गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में जो चैप्टर 12 कैसा बियंका का शेष भाग बचा था, आज हम लोग उस बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रीथ एंड इन हिज वेविंग हेयर एंड लुक्ड फ्रॉम द lone post of death in still yet brave despair। यहाँ पे कह रहा है, जो पोएट है वो कह रहा है जो लड़का था यानी जो कैसा बियंका था वो अपने फोरहेड मतलब होता है ललाट, यानी वो अपने फोरहेड पर आग के लपटों को महसूस कर रहा था। यानी जो शिप में आग लगी थी तो उसमें जो आग की लपटें आ रही थी उसको वो, तो जो लड़का था उसके फोरहेड पर जो आग की लपटें थीं वो काफ़ी तेज़ी से उसकी ओर बढ़ रही थी और वह उन लपटों को महसूस कर रहा था। और उनकी जो गर्म हवाएं थीं, यानी जो आग की लपटों की हवाएं थीं, गर्म हवाएं थीं, वो इसको इधर से उधर हिला दे रही थी। यानी वो लपट इतनी तेज़ थी कि उसको जो है आगे पीछे जो है हिला दे रही थी। एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ इन स्टिल एट ब्रेव डिस्पेयर। यानी उसको ये फील हो रहा था कि जो आग है वो जल रही है और वह आग के बहुत करीब है। वो वहीं पे अकेला खड़ा था और इसे यह पता था या उसे यह आभास हो रहा था कि मैं जो है मौत के बहुत करीब हूँ या मौत मेरे बहुत करीब आ रही है। लेकिन उसके पिता ने कहा था कि जो है तुम डेक को देखो, और वह अपने पिता की बातों पे अड़ा रहा और वहाँ पे जो है वह उस डेक पे खड़ा रहा और वहाँ उसी का पालन कर रहा था। यानी वो अपने पिता के आज्ञा का पालन कर रहा था। यानी वो वहाँ जो है बहादुरी पूर्वक यानी डेक पे खड़ा होकर अपने पिता के बातों का वो पालन कर रहा था। एंड साउटेड बट वंस मोर अलाउड माई फादर आई स्टे व्हाइल ओवर हिम फास्ट थ्रो सेल एंड श्राउड द रेटिंग फायर्स मेड अवे। इसके पहले थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। यानी जब वो शिप पर अकेला वो खड़ा था, वह बहादुर लड़का अकेला वहाँ पे खड़ा था, तो अब उसे वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं था। यानी वो शिप पे अकेला जो है बेसहारा पड़ा हुआ था। यानी वह वहाँ पे अकेला खड़ा था ना, और उसे किसी की उम्मीद भी नहीं थी। यानी वो ना उम्मीद हो गया था। वास्तव में यह बहादुर तो था ही, और वह केवल जो है अपने पिता के आज्ञा का वहाँ पे वो पालन कर रहा था। तो फिर से वह जो है अपने पिता को आवाज़ लगाता है, उनको पुकारता है, पिताजी मैं यहाँ खड़ा रहूँ या चला जाऊँ। वो फिर से अपने पिता से बोलता है, पिताजी मैं अभी भी यहाँ खड़ा रहूँ या मैं यहाँ से चला जाऊँ। और उसको ये भी नहीं पता था कि उसके पिताजी थे वो मूर्छित हो गए थे और वो मृत्यु की ओर, मतलब लगभग जो है डेथ की ओर वो जो है आगे बढ़ रहे थे। व्हाइल ओवर हिम फास्ट थ्रो सेल एंड श्राउड द रेटिंग फायर मेड अवे। जब वहाँ पर वो खड़ा था, यानी जब वो शिप पर खड़ा था, तो जो आग की लपटें थीं, यानी कह सकते हैं आप यहाँ देख रहे हैं जो आग की लपटें थीं वो इतनी तेज़ थीं, इतनी भयानक थीं। यानी इस पे जो श्राउड मीन्स होता है ए पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़े का टुकड़ा होता है। तो शिप में जो वहाँ स्टैंड टाइप का लगा रहता है, उसमें कपड़े लगे रहते हैं, तो जो कपड़े थे इतने जल रहे थे और वो
इतने तेज़ी से इसकी ओर आ रहे थे, यानी इसको जो है बहुत तेज़ी से वो कपड़े जो है क्रॉस कर रहे थे। यानी आप कह सकते हैं जो इसकी लपट थी उस कपड़े की, वह उसकी ओर बहुत ही तेज़ी से गुजर रही थी, जो आवाज़ के साथ उसको तेज़ी से पार कर रही थी। यानी जो ये लपटें थीं उसको ज़ोर से यानी आवाज़ करते हुए इसको जो है पार कर रही थी। यानी जो आग की लपटें थीं वह उसके ऊपर से गुजर रही थीं और उसको कवर कर रही थी। किसको? कैसा? बियंका को। They wrapped the ship in splendor while they caught the flag on high and streamed above the gallant child like banners in the sky। यानी कह रहा है जो अब आग की लपटें थीं वह बहुत तेज़ हो गई थी और वह पूरे शिप को अपने चपेट में ले ली थी। यानी जो आग की लपटें थी इतनी तेज़ हो गई थी कि वह शिप को चारों ओर अपने घेरे में ले ली थी। यानी जो आग थी वो पूरे शिप को जो है अपने कब्जे में कर ली थी और बहुत ही भयानक रूप से, स्प्लेंडर मतलब भयानक रूप से वह जो है जल रही थी। अब जो हुआ बहुत, यानी जो वहाँ पे ये गैलेंट मीन्स होता है एक बहादुर लड़का। यानी जो बहादुर लड़का उस शिप पर खड़ा था अकेला, उसको भी जो है आग ने क्या किया, अपने लपेट में ले लिया। और वहाँ पे जो बैनर्स लाइक बैनर्स इन द स्काई, और वहाँ पे जो धुएँ थी, ठीक है, कह रहा, और आकाश में उड़ती हुई धुएँ की तरह दिख रही थी। और जो आग था वह कैसा दिख रहा था? आकाश में उड़ते हुए धुएँ की तरह दिख रही थी। यानी इस आग ने उस बहादुर लड़के को भी अपने चपेट में ले लिया। देन कम ए ब्रस्ट ऑफ थंडर साउंड एंड बॉय ओह वेयर वाज ही आस्क ऑफ द वाइंड्स डेट फॉर ग्राउंड विथ फ्रेगमेंट्स स्ट्रीव्ड द सी। कह रहा है तब जो है किसी ओर से एक बहुत ही भयानक आवाज़ या किसी चीज़ की फटने की आवाज़ आई और द बॉय ओह वेयर वाज सी, और वहाँ पे जो लड़का था, यानी जो कैसा बियंका था और जो वह लड़का था वहाँ दिखा ही नहीं। यानी कि कह सकते हैं आग के गोले की एक इतनी बड़ी फटने की आवाज़ आई कि वह आग ने क्या किया, इस लड़के को वहाँ से, मतलब लड़का वहाँ से जो है आग की लपेट में आ गया और वहाँ से वो गिर गया या दूर चला गया। तो वही कह रहा है, और जो लड़का था वहाँ दिखा नहीं। आस्क ऑफ द वाइंड डेट फार ग्राउंड, मतलब जो आग के गोले ने जो है उसे अपने चपेट में ले लिया था, ठीक है। और जो हवा थी वो पूछ रही थी कि वह लड़का कहाँ गया। विथ फ्रेगमेंट स्ट्यूड द सी, और कह रहा वहाँ पे जो जली हुई चीज़ें थीं, जो जली हुई मलबे थे, ठीक है, कह सकते हैं जितने भी चीज़ थे जो जले हुए थे वो सब क्या हो गए थे, सब समुद्र में बह गए थे। यानी ये बहुत ही दुखद घटना है कि जो कैसा बियंका लड़का था, यानी वो भी जो है इस आग की लपेट में आ गया और वह जो है अपने पिता के बातों का सामना करते हुए जो है मृत्यु को वह प्राप्त हुआ, यानी उसकी भी जो है डेथ हो गई। विथ मास्ट एंड हेल्म एंड पिनॉन फेयर डेट वेल हैड ब्रोन देयर पार्ट। यहाँ कह रहा जो मास्ट थे, मास्ट मीन्स शिप में बड़े बड़े खंभे होते हैं, एंड हेल्म का मतलब हैंडल से होता है, जो हैंडल था, एंड फिनोन मतलब एक ट्रायंगुलर कलर का जो फ्लैग होता है, वो सब जो थे वहाँ पे जल गए। लेकिन जो सबसे दुखद घटना थी और जो सबसे दिल को छू लेने वाली घटना हुई वो क्या थी? बट द नोबलेस्ट थिंग
दैट पेरिस्ड देयर, यानी वहाँ पे जो सबसे आदर्श चीज़ थी जो वहाँ पे जल गई वो क्या थी, वाज दैट यंग फैथफुल हार्ट, यानी वहाँ पे एक फैथफुल हार्ट, विश्वास पात्र हृदय दिल, यानी वहाँ पे जो है एक जल गया। यानी वहाँ पे वो जो था कैसा बियंका जो एक ब्रेव बालक था, यानी उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ये स्टोरी आपका कंप्लीट हुआ। आप लोग इसे देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। थैंक्स।